एवरीवन, आशीष क्याल यार एंड वेरी क्विक शॉर्ट वीडियो जहां पर मैं आपको बताऊंगा निफ्टी में हुआ क्या। तो दोस्तों, आज के मॉर्निंग ट्वीट को अगर आपने देखा होगा तो लिखा था कि 23,450 अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट एक ब्रेक होता है नीचे में, और निफ्टी फिर जा सकता है 23,330 लेवल्स तक। प्रिसाइजली निफ्टी ने वैसे ही बिहेव किया। प्राइस 23,450 ब्रेक हुआ और 23,330 तक गया। सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई इलेक्शन, सॉरी, आरबीआई पॉलिसी रेट कट के बाद दिल्ली इलेक्शन में क्लीन स्वीप मिलने के बाद भी मार्केट में कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट अभी तक देखा नहीं गया। बल्कि लास्ट फ्राइडे से अगर आप देखेंगे 9:15 के बाद एक भी कैंडल, आवरली कैंडल, अभी तक पॉजिटिव बंद नहीं हुई है। लेकिन आज एक टाइम साइकिल का जोन था और वो टाइम साइकिल के जोन कल सुबह तक चालू है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पॉसिबल है हम यहाँ पर एक पॉजिटिव रिवर्सल दिखा सकते हैं। लेकिन अभी तक भाव ने कंफर्म नहीं किया है। भाव भगवान से, इसलिए प्राइस कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ दिस इज ऑन गोइंग वे फोर। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंटरनल चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है, और ओवरऑल मैं चार्ट को क्विकली शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। एंड यहाँ पर ये चार्ट हमने कल के वीडियो में बात की थी कि कैसे वेव फोर ऑन गोइंग है एलियट वेव पर्सपेक्टिव से, और यहाँ से एक मूव नीचे आना चाहिए। तो ये फोर्थ वेव ऑन गोइंग है और फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ नहीं है अभी, ऐसे देख के लग रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे जाता हूँ और इंटरनल फोर्थ वेव की काउंट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो पूरा ऊपर से टॉप बना था दोस्तों, 15 मिनट चार्ट पे मैं एलियट वेव काउंट कर रहा हूँ। यहां से ये पूरा फॉल जो आया था, ये वेव ए में कंप्लीट हुआ। ये पूरा राइज जो आया वो बी में कंप्लीट हुआ। और अभी जो ओवरऑल फॉल आ रहा है नीचे में, यहां पर बी कंप्लीट हुआ। और ये सी वेव के अंदर अगर हम देखेंगे तो वे सी वेव का वन हुआ, सी वेव का वेव टू हुआ, सी वेव का थर्ड हुआ, यहां पर सी वेव का फोर्थ हुआ, और यहां सी वेव का फिफ्थ। तो ये सी वेव कंप्लीट नीचे में हुआ है। ये सी कंप्लीट होने के बाद में ये अप मूव आ रहा है, लेकिन मोमेंटम इस अप मूव में नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो अप मूव फिलहाल के लिए आ रहा है, और यहाँ पर अप मूव जो फिलहाल के लिए आ रहा है, ये अप मूव में मैं थोड़ा सा चार्ट एडजस्ट कर देता हूँ जिससे मेरे लेवल्स और काउंट्स के साथ आपको अभी का मार्केट एक्शन भी देखने मिले। तो ये अप मूव में मोमेंटम फिलहाल नहीं बना हुआ है, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट है, यहाँ से पुल बैक नहीं मिला है। तो ये जो अप मूव है ये थोड़ा करेक्टिव लग रहा है। मेरे ख्याल से वेव एक्स हो सकता है एलियट वेव पर्सपेक्टिव से। नियो वेव में हम इसे वेव एफ के फॉर्म में देख रहे हैं, और एलियट वेव के पर्सपेक्टिव में ये वेव एक्स के फॉर्म में देखा जा सकता है। लेकिन एक्स वेव कितना जाएगा और यहाँ से क्या इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उस पे नजर डालते हैं। तो हुआ क्या है कि पूरा पूरा जो डाउन मूव आया था उसने वेव ए कंप्लीट किया, बी कंप्लीट किया, सी कंप्लीट हो चुका है, और अभी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है। लेकिन इस रिट्रेसमेंट में भी हमें डाउन साइड प्रेशर फिलहाल देखने मिला है, और ये जो डाउन मूव आया है ये मूव में करीबन 50% रिट्रेसमेंट फिलहाल हो चुका है। इस डाउन मूव के अंदर ये जो अप मूव है ये शायद वेव ए है। ये पूरा मूव जो नीचे फिलहाल ऑन गोइंग है वेव बी है, वो यहीं पे यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। या जिगजैग पैटर्न है तो इट कैन गो टू 61.8, उसके ऊपर कंप्लीट होगा, और सी वेव ऊपर शुरू होना चाहिए। तो मेरा मानना तो यह है कि यहाँ से एक सी लेग का पुल बैक आना चाहिए। ये पूरा पूरा एक चैनल जोन में चल रहा है और कंफर्मेशन फिलहाल है नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए तो मैं और जूम इन करके चार्ट को देखूंगा। ये लेबल्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सिंपल प्राइस एक्शन पे नजर डालते हैं। ये जूम इन कर दिया मैंने 15 मिनट चार्ट। यहां पर देखो तो रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन, मल्टीपल टाइम्स यहां से रिजेक्शन आया, यहां से फिर एक रिजेक्शन आया। तो ये है कि 23,420, इससे थोड़ा ऊपर दिया, 23,420 के ऊपर अगर निफ्टी में एक्सेप्टेंस आता है तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से पुल बैक आ सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये वेव ए था, ये वेव बी होगा। बी कंप्लीट होगा कि नहीं उसका कंफर्मेशन मुझे टू स्टेज फास्टर रिट्रेसमेंट से मिलता है जो इस लेवल के ऊपर है। लेकिन अगर मैं इस लेवल तक वेट करूंगा जो 23,600 है, तो शायद मैं लेट हो जाऊंगा। तो मुझे एंटिसिपेट करना पड़ेगा। एंटिसिपेशन में रिस्क ज्यादा है, तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आज का लो है। और दूसरी चीज, हमारा डेली ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव टर्न नहीं हुआ है।
आवरली कैंडल ने फ्राइडे के बाद अभी तक पॉजिटिव क्लोज नहीं किया है, तो कल के दिन में मुझे 23,420 के ऊपर एक पॉजिटिव 1 आवर की कैंडल चाहिए, जो क्लोज होगी तो कंफर्म मिलेगा कि भाई एक छोटा सा एटलीस्ट रिट्रेसमेंट तो शुरू हो गया है स्कैल्पिंग ट्रेड निकालने के लिए। वो रिट्रेसमेंट कितना जाएगा, वहां पर मुझे पता चलेगा कि ये क्या बड़े मूव में तब्दील हो रहा है, बड़े मूव में चेंज हो रहा है। तो मैं एंटिसिपेट तो यहां कर रहा हूं, राइट छोटे मूव के लिए कर रहा हूं, लेकिन मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डिपेंड करेगी कि मोमेंटम यहां से कितना बन रहा है और ये छोटे से मूव को मैं क्या बड़े मूव में ट्रांसलेट कर पाऊंगा, ये देखेंगे। ये कब तक वैलिड है, जब तक आज का जो लो बना था निफ्टी में 23,317 इंटैक्ट है। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो ये बी वेव जो है वो 50% के लिए 61% तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो ये पूरा पूरा सिनेरियो में आज का लो क्रूशियल है, 23,420 क्रूशियल है, और आवरली क्लोज मुझे इसके ऊपर चाहिए। इसके ऊपर आवरली क्लोज आने से शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग ट्रेड करूंगा, और अगर अच्छा मूव मिल गया तो मैं कैरी करूंगा आगे के बड़े मूव के लिए। ये ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैंने आपको बताया। तो ऐसे करना है दोस्तों मार्केट का व्यू, लेकिन भाव भगवान से कंफर्मेशन प्राइस से मिलता है। भले ही फोरकास्टिंग एबिलिटी है, लेकिन मैं फिर भी प्राइस एक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। यहां पर देखेंगे तो एक गैप एरिया है, गैप के यहाँ के आसपास सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और इस जोन को अगर पार करता है तो कंफर्म हो जाएगा कि सी लेग की शुरुआत ऊपर की ओर शायद हो चुकी है। इस हिसाब से आप भी अपने प्लान बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाना है, और इसे लर्निंग के तरह यूज करना है। कैसे हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके मार्केट को सीख सकते हैं, और कैसे सही तरीके से एलियट वेव को अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं। ये है एलियट वेव की बातें। और अगर पसंद आ रहे हैं ऐसे एलियट वेव वीडियोस शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो मुझे कमेंट में लिखिए, ट्वीट पे लिखिए, और आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, हमने 15 मिनट्स में बात की। अगर आप 5 मिनट पे एलियट वेव देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं बिल्कुल वो वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। हैव अ वंडरफुल टाइम एंड बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष ख्याल साइनिंग ऑफ।